पड़ गई, मेरी दृष्टि कलुषित हो गई तो मेरी साधना बिगड़ जाएगी। इसलिए अपने साथ में अपना कवच लाऊंगा, मेरी धर्म पत्नी को लाऊंगा। तो धर्म पत्नी के सहयोग से साधना बची रहती है, बिगड़ती नहीं है। प्रियव्रत जी को जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से समझाया, तब प्रियव्रत जी विवाह करने को राजी हो गए। प्रियव्रत यदि सीधे सीधे बैरागी हो जाते तो केवल अपना उद्धार करते, और फिर अभी राजा हो गए, गृहस्थ हो गए, तो कितने लोगों ने उनसे प्रेरणा पाई। एक बार प्रियव्रत जी ने सोचा कि रात क्यों होती है, कितने सारे लोग सोकर अपना समय बर्बाद करते हैं, ये रात नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ प्रकट किया और उसको चला चलाकर 7 दिन तक रात ही नहीं होने दी। तब ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया, रात में विषयी लोग भोग करते हैं, परिश्रमी विश्राम करते हैं और संत लोग ध्यान लगाते हैं। मेरी सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ या अनर्गल नहीं है, छोड़ो अपने इस दुराग्रह को। तब प्रियव्रत जी ने हार मानी। प्रियव्रत जी अपने बेटे आंगनीद्र को राज्य सौंप गए। आंगनीद्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि जी ने मेरु देवी अपनी धर्म पत्नी के साथ में पुत्र हेतु विष्णु यज्ञ और उपासना की। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ही एक रूप से आने के लिए आश्वासन दिया। भगवान इनके पुत्र बनकर प्रकट हुए, उनका नाम पड़ा ऋषभ देव जी महाराज। ये ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। हमारे यहाँ 24 अवतारों में से एक, और जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर, और जैन परिवार ही ये कथा करा रहा है, इसलिए ध्यान से सुनो। ऋषभ देव जी का चरित्र शुरू हो रहा है। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की जय। इस बालक में अवतार के लक्षण बचपन से ही प्रकट हो गए। सर्वगुण संपन्न थे। एक बार इंद्र ने द्वेषवश इनके राज्य में वर्षा रोक दी, तो योग बल से इन्होंने वर्षा करा दी। इंद्र इतना रीझ गया कि अपनी बेटी जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया। इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें से 10 बड़े, 9 योगेश्वर और 81 योग्य धर्मनिष्ठ ब्राह्मण बने। देखिए कितनी खूबसूरत बात बताई जा रही है। ऋषभ देव जी क्षत्रिय हैं, लेकिन इनके 81 बच्चे क्या बने? ब्राह्मण बने। इससे प्रमाणित होता है कि ब्राह्मण कोई जरूरी नहीं है कि जन्म से ही हो। यहाँ शब्द आए हैं कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभुवु, यानी विशुद्ध कर्म करने के कारण वो ब्राह्मण ही हुए। भगवान ने गीता में 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, यानी मैंने 4 वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से विभाजित किए हैं। जन्म का नाम भगवान ने नहीं लिया। जो भी हो, इन्होंने अपने सारे पुत्रों को इकट्ठा कर कर एक बार बहुत सुंदर उपदेश दिए। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजम ते तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये तस्माद् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ये जो मनुष्य जन्म मिला है बेटा, ये कुकर शुकर की तरह निम्न भोग करने को नहीं मिला है। ये दिव्य तप करने के लिए मिला है, जिससे अनंत सुख प्राप्त होएगा। ये दिव्य तप क्या है? तप का मतलब है अपने शरीर को जानबूझकर कुछ असुविधा में डालना।
और दिव्य तप का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ये तप करना। जैसे कि एकादशी का दिन होता है, व्रत करने का होता है। व्रत तो तुम किसी भी दिन कर सकते हो, पेट को आराम देने के लिए भी कर सकते हो, वो साधारण तप है। लेकिन अगर एकादशी पे वो व्रत करते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, तो वो दिव्य तप की श्रेणी में आ जाता है। जैसे हम वृंदावन धाम के आनंद को छोड़कर और गली गली, गांव गांव, शहर शहर भटकते हैं। आप कल्पना करो कि पूरा जीवन एक यात्रा ही बन जाए, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, है घूमते रहते हैं। तो वृंदावन का आनंद छोड़कर जीवों को भगवान से जोड़ने के लिए घूमते हैं। तो ये जो तप है हमारा, ये दिव्य तप है, इसमें भगवान की प्रसन्नता जुड़ी हुई है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो मेरे इस दिव्य संदेश का प्रचार प्रसार करता है, उससे न तो कोई मुझे प्यारा है ना कभी होगा। तो जब से हमने ये श्लोक सुना, समझ लिया कि भगवान के प्यारे बनने के लिए हमको भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करना होगा, और इसी में अपना पूरा जीवन झोंक दिया है। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यदिंद्रि प्रीति आपृण होती न साधु मन्ये यत आत्मनोयम सन्नपि क्लेशद आशदेह। अरे आत्मा के लिए ये पंच तत्व का अधम चोला धारण करना अपने आप में ही बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि आत्मा का अपना विशुद्ध देह होता है। जैसे भगवान होते हैं सच्चिदानंद देह वाले, ऐसे ही उनके सब अंश सच्चिदानंद शरीर वाले होते हैं। भगवान की लीला के उपयुक्त वो शरीर होता है, लेकिन वहां से विदा होकर जब हम संसार में आ गए तो ये पंच तत्व का अधम शरीर हमको प्राप्त हुआ। और इसके ऊपर जब हम भोग विलास करते हैं तब तो और ज्यादा घृणित अवस्था आ जाती है। ऋषभ देव जी ने कहा, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। ये श्लोक हमें बहुत प्रिय है। कह रहे हैं कि वो गुरु होने लायक नहीं है, वो माता पिता होने लायक नहीं है, वो देवता होने लायक नहीं है, वो स्वजन होने लायक नहीं है, जो अपने आश्रित को मृत्यु और जन्म के चक्र से छुड़ा नहीं देता। यानी गुरु बने हो या किसी के माता पिता बने हो या रिश्तेदार बने हो, तो उसको मौत के जबड़े में से बाहर निकालो, तब तुम कहे जाओगे उसके संबंधी। पुत्र शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पूत प्लस त्रा। पूत एक बहुत भयंकर नरक का नाम है, और वहां से जो त्रा यानी त्राण यानी छुटकारा दिलाता है, उसका नाम है पुत्र। वरना पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से निश्रित होते हैं। अगर कोई पुत्र भक्ति में नहीं लग पा रहा है तो वो मूत्र के समान व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। ऋषभ देव जी ने सब भाइयों से कहा कि तुम बड़े भाई भरत की सेवा करना। और जीवन के अंतिम समय में ऋषभ देव जी ने अजगर व्रति अपना ली। अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर की तरह पड़े रहते, अगर कोई आकर मुंह में डाल देता तो खाते नहीं, तो किसी से कुछ नहीं मांगते, वहीं मलमूत्र का विसर्जन करते। लेकिन इनकी देह इतनी सिद्ध हो चुकी थी कि इनके मलमूत्र से 80 मील तक सुगंध आती थी। भैया, लोगों ने सोचा ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, चलो इनसे अपनी समस्या का निदान कराएं। तो अपने मुंह में पत्थर ठूस कर रखते थे कि किसी को कुछ बोलना ना पड़े, क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई
तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहने लागे, लगन राम से छूटी। स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया और उसी अवस्था में डोलते रहते थे। परीक्षित जी ने पूछा, इन्होंने सिद्धि पाकर भी उसका उपयोग क्यों नहीं किया? तो सुखदेव जी ने कहा, सिद्धि से प्रसिद्धि की कामना जन्मती है, प्रसिद्धि से अहंकार होता है और अहंकार से पतन हो जाता है। सिद्धियां तो मां रूपी प्रभु के दिए हुए खिलौने हैं, जो भगवान निज गोद में लेने से पहले साधक को देते हैं। आजकल बागेश्वर धाम वाले बाबा की सिद्धियों का बड़ा चर्चा है। क्या सिद्धि है उनके अंदर, कैसा पर्चा बनाते हैं, सब अंदर की रहस्य की बात बता देते हैं और खूब आडंबर भी करते हैं। सबके सामने पूछते हैं कि बताओ, तुमने यहाँ किसी से अपने मन की बात तो नहीं की, किसी को बताया तो नहीं, सबके सामने तमाशा सा लगाते हैं। तो हमें तो उनकी हिंदुत्ववादी बातें और कथा तो अच्छी लगती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, ये सिद्धियों का जो तमाशा लगा कर रखते हैं और लाखों लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। उसमें भगवान की भक्ति की बात छोड़कर केवल मनोकामना की पूर्ति की बात हो रही है। तो एक बार उनके गुरु श्री पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपके शिष्य बागेश्वर धाम वाले बाबा ये सब करते हैं, तो पता है वो क्या बोले? कहते हैं, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। बाकी लोग जो इतनी बड़ाई करते हैं ना, खुद गुरु जी कह रहे हैं अभी बच्चा है, नादान है, सुधर जाएगा। तो सिद्धियों की जमात नहीं लगाई जाती। अगर सिद्धियां मिल भी गई हैं तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना कितने और जन्म लेने पड़ेंगे। ये जन्म भगवान की भक्ति और साधना के लिए मिला है, तमाशा लगाने के लिए नहीं मिला। हाथ उठाकर बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। भरत जी ने, नहीं अभी ऋषभ देव जी का चल रहा था ना, ऋषभ देव जी ने फिर अंत में कर्नाटक के जंगल की अग्नि में अपना शरीर स्वाहा कर दिया। और उसके बाद एक अरहत नाम के राजा थे, उन्होंने ऋषभ देव जी की नकल करके और फिर जैन धर्म का प्रवर्तन किया। जैन आदि जितने भी धर्म हैं उनका मूल सनातन धर्म है। सनातन धर्म मानो एक बहुत विराट वटवृक्ष है और उसकी छाया में पलने वाले ये सब उसी के प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सब धर्म सनातन से ही आए हैं। तो सनातन हमारी जड़ है, जड़ को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैन परिवार की कथा करा रहा है, बड़ी निराली बात है, अपनी जड़ में ये लोग प्रवेश किए हो रहे हैं। तो भरत जी ने विश्वरूप की कन्या पांचजनी से विवाह किया। उनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष, वरना पहले इसका नाम था अजनाब वर्ष। वासुदेव की संतुष्टि हेतु भरत जी ने विभिन्न यज्ञ किए। बड़े प्रेम से आहुतियां देते समय ठाकुर जी के अंगों का स्मरण करते थे कि अब चरणों पर आहुति पड़ रही है, अब कटि प्रदेश पर पड़ रही है। इन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया और फिर उसको मलवत छोड़कर भजन करने हेतु हरिद्वार के पुलहे आश्रम में प्रविष्ट हो गए। एक गलती इनसे ये हुई कि साधना करने के लिए ये अकेले गए।
अकेले जाने से समस्या में घिर गए। एक हिरन के बच्चे से इनका मोह हो गया, कथा तो आपको पता ही होगी। अगर और भक्तों के संतों के संग में जाते तो कोई ना कोई इनको चेता देता, इनको लौटा लाता, लेकिन अकेले गए थे तो इनकी रक्षा नहीं हो पाई। तो जब तक हमारी नौसिखिया अवस्था है तब तक हमें संतों के भक्तों के समागम में ही भक्ति करनी चाहिए, अकेले भक्ति नहीं करनी चाहिए। एक बार वहां गंडकी नदी के किनारे बैठकर ये जप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई और उसी समय शेर ने बहुत जोर से दहाड़ मारी। डर के मारे हिरनी उस पार कूदने के लिए उद्यत हुई और इधर उसके पेट का बच्चा निकलकर नदी में बहने लगा। हिरनी तो उस पार जाकर मर गई, लेकिन वो बच्चे को बहते हुए देखकर भरत जी तुरंत खड़े हुए और वहां से बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया में ले आए। ये काम इतना तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे उसी के मोह में पड़ गए। तो ब्रजवासियों में कहावत है, दया बिना साधु कसाई, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, दया करी तो आफत आई। दया भी बड़े सोच समझ कर करनी चाहिए भैया। ये सुनन के बच्चे को घर में ले आए और अब दिन भर उसी के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे, साधना के नियम छूटने लगे। आजकल लोग हिरन थोड़ी पालते हैं, आजकल के लोग तो भैया डॉगी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बड़ा प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जितना बड़ा कुत्ता हो उतना बड़ा हमारा रुतबा हो। है? कुत्ते को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं, अपने चम्मच से रसगुल्ला खिलाते हैं और फिर उसी चम्मच से स्वयं भी खाते हैं। अपनी कारों में कुत्तों को घुमाते हैं, वो कुत्ता घर में इधर उधर डोलता रहता है बेचारा। बाहर उसको शौच क्रिया कराने के लिए ले जाते हैं और सीन देखा है तुमने क्या होता है? बड़ा सा झबरीला कुत्ता, वो तो आगे आगे शेर की तरह चलता है, अब पीछे पीछे मालिक उसकी रस्सी पकड़े, पता ही नहीं चलता कि इनमें से कुत्ता कौन है और मालिक कौन है। यानी आपने ये दृश्य सबने देखा है ना? जो भी हो, यहाँ तो फिर भी गनीमत है। विदेश में चले जाओ ना, तो अगर कुत्ते वाले लोग बाहर कुत्ता टहलाने लाए जाएंगे तो कुत्ते महाराज वहाँ पर शौच क्रिया नहीं कर सकते हैं, वहाँ बहुत साफ सफाई का विधान है। तो अगर आपके कुत्ते ने सड़क पर हक दिया तो पॉलीथीन की थैली निकालकर उसमें बटोर कर और अपने जेब में रखकर फिर डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। देखो कितना गिर गया व्यक्ति। जब हम मुरादाबाद में अपने घर में रहते थे तो हमने अपने घर के बाहर मेन गेट पर एक तख्ती पर लिखवा रखा था, बिवेयर ऑफ गॉड। यानी सामान्यतः लोग बिवेयर ऑफ डॉग लिखवाते हैं ना, कि कुत्ते से सावधान रहें, तो हमने डॉग ना लिखाकर गॉड लिखवाया था कि भगवान से सावधान रहो। लेकिन कई लोग वहाँ आते थे और उनको वही आदत पड़ी हुई है डॉग सुनने और पढ़ने की, तो हमसे कहते थे, महाराज जी अपना कुत्ता बांध लो। हम कहे कौन सा कुत्ता, क्या देख लिया तुमने? कह रहे यहाँ लिखा है। मैंने कहा आंख ठीक से टटोल कर पढ़ो क्या लिखा है। ओ महाराज जी सॉरी, यहाँ तो गॉड लिखा है। तो जब हम गॉड को भूल जाते हैं तो डॉग ही फिर नजर आता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुत्ते को केवल रोटी देने तक का हमारा कर्तव्य है। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की होनी चाहिए।
लेकिन कुत्ते को घर में लाने का कोई विधान नहीं है। जिसके घर में कुत्ता पलता है वहाँ पर देवी देवता भोग ग्रहण नहीं करते और पितृ देवता श्राद्ध ग्रहण नहीं करते। कुत्ते के बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, वो अगर भोग में पड़ जाएं तो भोग सर्वथा अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। हमारे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज तो बहुत ही कड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ते को मारना भी नहीं है और कुत्ते को पालना भी नहीं है, बस उसको बाहर से रोटी देने तक का संपर्क रखना है। भैया हमारी बात किसी को अच्छी नहीं लग रही हो तो माफ़ कर देना, लेकिन व्यास गद्दी से बैठकर हम झूठ नहीं बोल पाएंगे। हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो हिरन के बच्चे को संभालते संभालते एक दिन हिरन का बच्चा अपनी हमजोलियों के झुंड में कहीं चला गया, लौटा ही नहीं। अब तो ये महा उदास, चारों तरफ इन्हें उसी की याद सता रही है। अरे मेरा हिरन कहाँ होगा, उसको कोई खा तो नहीं गया होगा, क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा। रात हो गई, चंद्रमा में भी जो दाग है ना उसको देखकर कह रहे थे ये जरूर मेरा हिरन ही है। देखो देखो देखो, चांद में भी हिरन। जिससे प्यार होता है ना फिर चारों तरफ वही नजर आता है। और उसी समय इनकी मौत की बेला भी आ गई। मरते समय हिरन का ध्यान आया तो अगले जन्म में हिरन ही बने। अंतमति सो गति। भगवान ने गीता में भी ये सूत्र दिया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यानी मरते समय जिसका भी स्मरण करोगे उसी भाव को जरूर जरूर प्राप्त करोगे। अगले जन्म में ये खुद हिरन बने। देखो, लेकिन भक्ति की जो महिमा है वो अनंत है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि भक्ति का बीज कभी खत्म नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच कुल उपजे, रहे संत को संत। तो ये भले ही अगले जन्म में हिरन बने, मगर इनकी साधुता, इनका संतत्व नहीं गया। केवल सूखे पत्ते खाकर रहते थे और जंगल में साधुओं की कुटिया में जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाकर खड़े होकर कान उठाकर खोलकर और सत्संग सुनते थे। हिरन की योनि में इनको मानवीय शौचाचार से मुक्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। जैसे मनुष्य तो अपना हाथ धोता है, शुद्धि करता है, कितना समय तो उसमें निकल जाता है, उसमें समय इनका बच गया। अब इनका और बढ़िया भजन बनने लगा। और तीसरे जन्म में ये अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। जन्म से ही अपने आप को इन्होंने जड़ जैसा साबित कर दिया। मैं पागल हूँ, मैं उन्मत्त हूँ, मैं जड़ हूँ, ऐसा बता दिया। गायत्री मंत्र पिताजी सिखाना चाहते थे, वो तक सीख कर नहीं दिया। घर वाले कहते थे ये 2.5 सेर अनाज का काम का ना काज का, इसको कहीं सेवा में लगाओ। भाइयों ने इन्हें खेत पर ले जाकर एक टीला दिखाया, इस टीले को खोदकर समतल कर दो। इन्होंने खोदना शुरू किया और जितना बड़ा टीला ऊपर था उतना ही बड़ा नीचे गहरा गड्ढा बना दिया। भाइयों ने कहा ये किसी काम का नहीं है, मूढ़ है। खेत की रखवाली के लिए छोड़ दिया। ये बैठकर मजीरा बजाने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ आओ चिड़िया खाओ भर पेट। सर्वत्र भगवत दृष्टि हो गई थी। चिड़ियों ने आकर सारी फसल खत्म कर दी। अब तो इनके भाइयों को सब्र नहीं हुआ, घर से धक्के देकर इनको बाहर निकाल दिया। देखो
अगर भजन करना चाहते हो तो ये काम करना पड़ेगा। क्या? अपने आप को दिखाओ कि हम आपके किसी भी काम के नहीं हैं। घर वालों को ये जता दो कि हम आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उनके काम के रहोगे तो कभी भी वो आपको भजन के लिए मुक्त नहीं करेंगे। और यदि दिखा दोगे कि हम तो पगले हैं, हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, तुरंत कहेंगे कि वृंदावन से आए हैं महाराज जी, इनके संग जाओ तुम, हाँ सेवा करो इनकी। स्वामी राम जी कहा करते थे, हमारे बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बोलो मेरे पागलों। हाँ, दुनिया वाले भक्त को पागल समझते हैं और भक्त दुनिया को पागल समझता है। हमारे ब्रज में एक भजन गाते हैं, ओ कुबेर में कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, हो कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, कबूल मेरी विनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए, पागलों में गिनती होनी चाहिए। तो ये रोड पे आ गए, अब घर छूट गया, मस्त होकर फकीराना अंदाज में डोल रहे हैं। मीरा जी का पद, अरे करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। दिलगिरी समझते हो? शौकीनी। अगर फकीरी करनी है तो शौकीनी छोड़नी पड़ेगी। हमको लाल कुर्ता पहनना है, हमको ऐसा जूड़ा बनाना है, हमको ऐसा खाना खाना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये जो हम कपड़े पहनते हैं ना, ये भी आप सबके ही दिए कपड़े हैं। प्रतापगढ़ की एक कथा अभी हमारी हुई, संतवाणी टीवी चैनल पर 1 महीने तक उसका प्रसारण हुआ। वहाँ से बढ़िया सा कुर्ता मिला तो हम इसको कृष्ण जन्म में पहनते हैं, वरना हम तो बैरागी हैं, हमारा कोई परिवार तो है नहीं, हमें तो केवल सफ़ेद या पीले कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें खरीदना पड़ेगा। तो हमने सोचा हम तो भिक्षुक हैं, तो आप लोग जो हमें अपने मन से दे देते हो वही कपड़े हम पहन लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं ये महाराज जी का समझ में नहीं आता, ये गृहस्थ हैं या बाबा जी हैं या कौन हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। तो शौकीनी नहीं रखनी, अगर फकीरी करनी है तो अपनी कोई इच्छा नहीं रखनी। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, भिखारी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो बनी आए सहज में ताही में चित्त दे। तो ये रास्ते से चले जा रहे थे, करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। एक दिन हाथी तो एक दिन घोड़ा, एक दिन हाथी न एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी, एक दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन पैदल चलना जी, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन
दिन गाड़ी न कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी, कोई दिन जंगल बसना जी, कोई दिन जंगल बसना जी। कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडू, ओ कोई दिन खाजा न कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीर, सदा मगन में रहना जी। एक दिन हाथी ना एक दिन घोड़ा, एक दिन पैदल चलना जी। ढोलिया न कोई दिन तलाई, कोई दिन भूई पर लौटना जी, कोई दिन भूई पर लौटना जी, कोई दिन भूई पर लौटना जी। मीरा कहे प्रभु गिरधर ना गए, ओ मीरा कहे प्रभु गिरधर ना गए, आए पड़े सो सहना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगीर, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन जंगल बसना जी, कोई दिन जंगल बसना जी। उसी समय डाकुओं का एक राजा था। उसने देवी भद्रकाली से मन्नत मांगी थी कि यदि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक पशु की जगह इंसान की ही बलि दूंगा। ऐसी बलि में व्यक्ति पूरा अखंड होना चाहिए, कोई भी उसका शरीर का अंग कटा फटा नहीं होना चाहिए। वो सैनिक रास्ते पर ढूंढ रहे थे, उन्हें ये जड़ भड़त महाराज दिखे। इनके पास आकर बोले भैया चलोगे? इन्होंने कहा ठीक है चलो। कुछ भी नहीं पूछा कहाँ चलना है क्या, चलो। तैयार हो गए और पहले तो फिर इनको खूब बढ़िया नहलाया, चंदन घिसके हल्दी घिसके दूध से नहलाया, रेशमी वस्त्र पहनाए, फिर 56 भोग आरोगने के लिए दिया। जड़ भरत जी सोचने लगे वाह आज तो इतनी खातिरदारी हो रही है, कितने बढ़िया यजमान मिले हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनको ले जाकर भद्रकाली के मूर्ति के सामने एक स्थान पर गर्दन नीचे कर कर बैठने का आदेश दिया। ऊपर से तलवार तान ली गई। इनकी नजर गई, ओहो अच्छा, तो ये सब खातिरदारी इसके लिए हो रही थी। भैया यही दुनिया का नियम है। कोई भी हमसे जुड़ता है, हमसे प्यार जताता है ना, तो हमारे शोषण के लिए जताता है। सच्ची बात है। बंगाल में एक कहावत है, तोमादेर भालोबाशा मुसलमानेर मुर्गी पोषा, यानी तुम्हारा जो प्रेम है वो मुसलमानों के मुर्गी या बकरे पालने जैसा है। पहले तो उसको घर लाकर खूब बढ़िया काजू पिस्ता किशमिश अखरोट खिलाओगे और फिर एक दिन उसके गर्दन पे तलवार चला दोगे, चाकू चला दोगे। यही दुनिया का प्रेम है भैया। हम कहते फिरते हैं आई लव यू, आई लव यू। कोई लव वव नहीं है दुनिया में, सब एक दूसरे का शोषण करने में लगे हुए हैं। जड़ भरत जी ने कहा चलो अगर यही प्रभु की इच्छा है तो इसी में हम राजी हैं। राजी हैं तेरी रजा में कि जिसमें तेरी रजा है यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। लेकिन जैसे ही तलवार इनकी गर्दन पर आने को हुई, उसी समय भद्रकाली की मूर्ति फट गई और उसमें से देवी मां प्रकट हो गई। दौड़कर उन्होंने तलवार थामकर उन्हीं सब सैनिकों की गर्दन काट दी।
बोलो देवी मैया की जय। हमारी जो वृंदावन में गुरु माँ थी, असली नाम उनका यशोमती माँ था, और वैसे लोग उन्हें जटा वाली माँ कहते थे क्योंकि उनकी जटाएं पृथ्वी तक आती थी। बहुत बड़ी सिद्ध संत थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को बाल रूप में पा लिया था, बाल रूप में पा लिया था। छोटे से कन्हैया 7 बरस की उम्र के उनके पास आते थे, उनका स्तनपान करते थे, उनकी उंगली पकड़कर वृंदावन की परिक्रमा कराने ले जाते थे, और जब माता जी थक जाती थी तो आकर उनके चरण दबाते थे। ये सब हमने अपने साथ में जो मैया के देखा है वो बता रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। तो वो जो हमारी गुरु माँ थी, वो क्योंकि बंगाल का उनका शरीर था, 17 वर्ष की उम्र में ही वृंदावन आ गई थी, तो बंगाल के लोग तो देवी माँ को बहुत प्रेम करते हैं, तो इनका भी देवी माँ से अनुराग था। और अंत समय में इनको कैंसर हो गया था, और हमने ही इनकी मलमूत्र साफ करने का सौभाग्य पाया। तब हमने देखा कि इतनी बड़ी एक तस्वीर देवी माँ की, और वो भी कौन सा स्वरूप, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता देवी की फोटो देखिए कभी, अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट रही हैं, उसमें से खून की फुहारें निकल रही हैं, और आसपास की सब योगिनियां उसका पान कर रही हैं। वो वाला चित्र अपने छाती पर रखकर सोती थी। तो हम तो बहुत डर जाते थे उसको देखकर। हमने कहा, माँ ये कैसा फोटो आप रखती हो, कितनी डरावनी है ये माँ। तो उन्होंने कहा, बेटा ये तो राक्षसों के लिए भयानक हैं, डरावनी हैं, भक्तों के लिए तो ये मक्खन जैसी हैं, मक्खन जैसी, बहुत प्यार करती हैं मैया। तो इस प्रकार से माता रानी का स्वभाव है। उन्होंने भगवान के भक्त को अपने सामने बलि देना स्वीकार नहीं किया, और अपने ही सेवकों पर उन्होंने तलवार चला दी। ओ ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। हरिओम शरण जी का भजन है। अब कहाँ चलते हैं ये सब भजन, अच्छे अच्छे भजन सब लुप्त हो गए, और अब तो डीजे का जमाना। बता रहे थे ना आप, ढिंचक ढिंचक ढिंचक, उसी में ठुमके मारकर, ताली पीट कर, और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो अब जड़ भरत जी फिर सड़क पर आ गए, और अब की बार सिंधु सौवीर का राजा रहुगण पालकी में बैठकर किसी संत से मिलने जा रहा था। वहीं पर उसका एक कहार बीमार पड़ गया। दूसरों ने कहा दूसरा ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा हाँ लाओ किसी को। तो इन्हीं पर नजर पड़ गई जड़ भरत जी पर, हट्टे कट्टे। पूछा चलोगे कहार बनने? मैंने कहा ओके। तैयार हो गए, कहार के रूप में पालकी में जुट गए। लेकिन बाकी शूद्र थे, ये ब्राह्मण थे। वृत्ति में बहुत अंतर होता है। तो जैसे ही अपने पैर के आगे कीड़े मकोड़े देखते, चींटी वगैरह देखते, तो अपना पांव उठाकर बाहर रखते, और इतनी देर में पालकी गड़बड़ा जाती। उसमें राजा बैठा था, उसका सिर पालकी की छत से लगता। पहली बार हुआ। राजा बौखलाया, कहा क्या हो रहा है ये? कारों ने कहा ये जो नया व्यक्ति हमने नियुक्त किया है यही सारा काम कर रहा है, बार बार हिल डुल रहा है। राजा ने कहा ठीक करो उसको। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वही हालत हुई। उन्होंने देखा पैर के सामने कोई कीड़ा मकोड़ा है, पैर उठाकर रखा पालकी में। फिर राजा का सिर लगा। राजा ने कहा कौन है ये बीमार है या थका हुआ है या बूढ़ा है?
तीसरी बार जब सिर लगा तो राजा ने कहा कि मैं इसको ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। अब जड़ भरत जी से रहा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान में देख लिया कि ये जो राजा है, यही जब मैं भरत था और जिस हिरण के बच्चे को मैं उठाकर लालन पालन किया करता था, वही ये राजा बना है। उस समय भी मैंने इसका भार ढोया था, अभी भी इसका भार वहन कर रहा हूँ। और संत लोग जिसका भार वहन करते हैं उसको फिर नरक नहीं जाने देते। तो अपशब्द कहकर इसको अपराध लगेगा, इस कारण जड़ भरत जी बोले, जीवन में पहली बार बोले। उन्होंने कहा, राजा तुम ये जो सब उपाधियां दे रहे हो ना, कि थका हुआ है, बूढ़ा है, बीमार है, अब मैं दंड दूंगा, ये सब मेरे शरीर की उपाधियां हैं। तुम मेरे शरीर को दंड दोगे, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे ही राजा ने सुना, तुरंत पालकी रुकवाई, पालकी में से बाहर आकर और जो देखा कि इनके तो कंधे पर जनेऊ पड़ा हुआ है, तुरंत उसने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाशय आप कौन हैं? गुप्त रूप में आप ऐसे विचरण कर रहे हैं? मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, शिव जी के त्रिशूल से भी नहीं डरता, लेकिन मैं आप जैसे संतों के अपमान से बहुत डरता हूं, बहुत डरता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि भक्ति में पीछे लौटाने वाली कोई क्रिया नहीं है, बस एक चीज से बचकर रहो, और वो है वैष्णव अपराध, संत अपराध। संत का कभी अपराध मत करो। संत के अपराध को वो हाथी माता अपराध कहते थे, अर्थात मतवाले हाथी का अपराध। भक्ति की बगिया में यदि कोई मतवाला हाथी घुस जाए तो भक्ति की बगिया तहस नहस हो जाएगी। इसी तरह से संत का अपराध है। तब जड़ भरत ने कहा कि तुम्हें क्या पूछना है, कोई प्रश्न हो तो बताओ। उसने कहा, महाराज एक प्रश्न उठा है आपकी बात सुनकर, कि शरीर के अंदर ही तो आत्मा है, तो शरीर की स्थिति से आत्मा प्रभावित क्यों नहीं होती? जैसे कि भगोने में हम जल रखें और उसको आंच पर रख दें, और जल में यदि चावल रखेंगे तो आंच सबसे पहले भगोने पर जाएगी, उससे फिर जल पर जाएगी, उसके बाद चावल पर जाएगी, और चावल सिद्ध हो जाएंगे, उबल जाएंगे, नरम हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर की अवस्था से आत्मा प्रभावित क्यों नहीं होती? जड़ भरत जी ने कहा, तुम्हारा ये दृष्टांत ही गलत है, क्योंकि शरीर सा अवयव है और आत्मा निरअवयव है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। तुम्हारे ही दृष्टांत में यदि भगोने के अंदर चावल की जगह कंकड़ पत्थर रख दिए जाएं, तो क्या वो गर्माहट से पिघलेंगे? नहीं पिघलेंगे, क्योंकि वो अलग प्रकृति है उनकी। तो आत्मा और परमात्मा का बहुत सुंदर ज्ञान दिया। आज हम आपके चंदौसी शहर के राजेश कुमार इंटर कॉलेज में गए थे, और वहाँ पर भी हमने बच्चों को आत्मा का ही ज्ञान बताया, क्योंकि किसी भी प्रकार के ज्ञान से पहले आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जैसे कि कार और उसका ड्राइवर, कार अलग है, ड्राइवर अलग है। कार की खुराक है पेट्रोल या डीजल, और ड्राइवर को चाहिए भोजन, रोटी, सब्जी, चावल। यदि हम दोनों को एक में कर देंगे तो बड़ा घपला हो जाएगा। नहीं, ड्राइवर को अगर हम पेट्रोल पिला देंगे तो क्या होगा? तुरंत मर जाएगा। हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं। अरे हम शरीर नहीं है, शरीर तो एक वाहन है, हम उसके अंदर बैठे ड्राइवर हैं। शरीर को भोजन खुराक चाहिए और आत्मा को भजन की खुराक चाहिए।
आत्मा को जो भजन की खुराक नहीं देते हैं उनकी आत्मा मलिन हो जाती है। तो आप सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? आत्मा की खुराक लेने के लिए। तो बच्चों को भी हमने बहुत सुंदर गीता का श्लोक बुलवाया। आप सब भी बोलिए, हम सब भगवान के बच्चे हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, बोलो मेरे साथ, ना जायते म्रियते वा ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। बच्चों से हमने पहले ये पूछा कि आप में से कोई भी गीता का एक श्लोक हमें सुना सकता है? तो 200 बच्चों में से किसी ने भी उठकर नहीं कहा कि हम गीता का श्लोक सुनाएंगे। बहुत शर्मिंदगी हुई हमें उस समय। हमने तो खुलेआम कह दिया कि डूब मरो चुल्लू भर पानी में। है हमारे सनातन धर्म की प्रमुख किताब का नाम है भगवत गीता। अदालतों में उस पर हाथ रखकर सत्य की कस्में खिलाई जाती हैं, लेकिन गीता में क्या सत्य समाया हुआ है इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। इसीलिए हम जहाँ पर भागवत करने जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल खोजते हैं कि कोई स्कूल हो तो वहाँ पर बच्चों को कुछ गीता का ज्ञान दें। तो आपके संपर्क में चंदौसी में या और कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज हो तो कृपया कर हमारा कोई ना कोई व्याख्यान वहाँ रखवाएं, बच्चों से हम संवाद करें। इसी स्कूल में हमने कई वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम दिया था, तो वहाँ के 3 बालक हमारे शिष्य बन चुके हैं, गुरु दीक्षा लिए उन्होंने हमसे। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। शरीर को ज्यादा तरजीह मत दो, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा भैया, मिट्टी में मिल जाएगा। कभी बड़े बड़े घरों के बाथरूम में हम जाते हैं तो वहां देखते हैं बड़े बड़े बोतलें रखी हुई हैं, ट्यूब रखे हुए हैं। हम देखते हैं क्या है क्या, तो किसी में मॉइस्चराइजर होता है, किसी में हैंड वॉश, किसी में माउथ वॉश, किसी में शैम्पू, किसी में अब भगवान जाने क्या क्या होता है। कई बाथरूमों में तो हमने किताबें रखी हुई देखी। हमने कहा इन किताबों का क्या मतलब है? कह रहे बाथरूम में गुरुजी पेट खराब रहता है ना तो बहुत देर लग जाती है, उतनी देर हम किताब पढ़ लेते हैं। ऐसी तो सभ्यता हो गई हमारी। और हमारा काम तो 1 महीने तक केवल 10 रुपए के लाइफ बॉय से चल जाता है। हमें समझ ही नहीं आता कि इतने सारे उपकरण आप क्यों लेते हो, क्यों इतना फैलावा किए हुए हो। उसी के लिए ये भजन हमने गाया है। कबीर जी का पद है, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गड़ी बनाई, चढ़ा काठ की
गोली। चार जना मिल घड़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली। चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होली। चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होली। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। अरे हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा। हाड़ जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे आसा। चंचल जैसी काया जल गई हो, चंचल जैसी काया जल गई। कोई ना आया पासा, अरे कोई ना आया पासा। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। माटी ओढ़ना, माटी बिछोना, माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतार रे प्राणी। मन की मैल उतार। मल मल के नहाना है, खूब सुंदर बन के दिखाना। साधक को इन क्रियाओं में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल के तो कथावाचक भी इतने बड़े बड़े बाल रखेंगे, शैम्पू से उनको धोएंगे, हाथों में अलग अलग ग्रह की अंगूठियां होंगी और बार बार बालों को कैमरे में दिखाएंगे, ऐसे बार बार करें, है ना, कि अंगूठियां भी दिखें और बाल भी दिखें। अब जब कथावाचकों का ही ये हाल है तो फिर श्रोताओं का क्या कह सकते हैं भैया। व्यास गद्दी पर बिल्कुल सरल वेश में बैठना चाहिए, कोई आडंबर करना नहीं चाहिए। परमहंसों की संहिता है ये भागवत, कोई बच्चों का खेल नहीं है। वाणी पर बहुत लगाम रखनी चाहिए। कथावाचक लोग आए दिन अपने किसी बयान से हैं सुर्खियों में आ जाते हैं, उन्होंने ये कह दिया, ये कह दिया। राम भद्राचार्य जी से लेकर और अनिरुद्धाचार्य जी तक सब ऐसे ही कटघरे में खड़े हो चुके हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने जैन मुनियों के लिए कुछ कह दिया था कि नंगे घूमते हैं और ऐसे। अरे नंगापना और दिगंबर पने में जमीन आसमान का फर्क है। ये नंगापन नहीं है, और अगर नंगापन ही है तो भागवत जी में भी 2-3 चरित्र हैं जो नंगे रहते थे, उनके लिए क्या कहोगे? हमारे सुखदेव गोस्वामी जी नंगे ही तो रहते थे। ऋषभ देव जी का भी चरित्र सुनाया, नंगे ही तो पड़े रहते थे। ये नंगापन नहीं है, ये दिगंबर अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है, शरीर से उपराम होने की अवस्था है भैया। तो अपने धर्म को अच्छा समझना और दूसरे को निकृष्ट, ये साधुता का लक्षण नहीं है भैया। ये धर्म तो अलग अलग ठाकुर जी ने जाने के रास्ते बताए हैं, मंजिल तो सबकी एक है और सबके आधारभूत सिद्धांत भी एक है। हाथ उठाकर कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे
तो बहुत सुंदर उपदेश दिया रहुगण को जड़ भरत जी ने, और उसके बाद फिर दोनों ही कहाँ गुम हो गए। इस अध्याय में अब ब्रह्मांड का वर्णन है कि पृथ्वी बीच में है, इसके ऊपर भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और पाताल के करीब में नरक हैं। अब नरकों का वर्णन सुनो। भागवत जी में 28 नरक और गरुड़ पुराण में 36 नरक बताए गए। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि जो भी कुछ है इस धरती पर ही है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, अन्यत्र कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो भैया हमारे ही सनातन धर्म के ग्रंथों में कई व्यक्तियों का वृतांत मिलता है जो इसी शरीर से स्वर्ग और नरक देख कर आए। अर्जुन नहीं गए थे स्वर्ग में इसी शरीर से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने, वहां पर उर्वशी का मन उन पर आ गया था और अर्जुन के पास वो एकांत में मिलने आई थी, तो अर्जुन ने उसको माँ कह दिया था तो बिगड़ गई थी और 1 साल तक हिजड़े बनकर रहोगे ये शाप दिया था, जो अज्ञातवास में अर्जुन को बहुत काम में आया। ये सब वृतांत सुना है कि नहीं? अर्जुन अपने शरीर से गए थे। दूसरी तरफ कठोपनिषद में वर्णन आता है नचिकेता का। नचिकेता 5 वर्ष के बच्चे थे, उनके पिताजी एक ऐसा यज्ञ कर रहे थे जिसमें सब सर्वस्व दान करना होता था, तो बूढ़ी गायों का भी दान कर रहे थे। तो इन्होंने प्रश्न उठाया कि इनसे क्या बनेगा, ये बूढ़ी गायों को कौन संभालेगा और आप मुझको किसको दान करेंगे। जब तीसरी बार आकर पूछा तो पिता ने क्रोध में कह दिया तुझे मैं यमराज को दान करूंगा। अब फिर ये नचिकेता सीधा यमराज जी के पास पहुंच गए थे। भगवान जाने कैसे पहुंचे हों, और 3 दिन वहां पर इंतजार किया था। यमराज जी लौटे थे तो उन्होंने कहा ब्राह्मण ने 3 दिन इंतजार किया है तो 3 वरदान दिए थे। ये सब पढ़ा है आपने किसी ने कठोपनिषद में? तो इन लोगों ने जाकर देखा है नरक में, स्वर्ग में वो हैं। फिर दूसरा प्रश्न उठता है जरूरत क्या है स्वर्ग और नरक की? जब वो पाप और पुण्य यहीं भोगे देखे जाते हैं तो अलग से जरूरत क्या है? तो अलग से पता है क्यों जरूरत है? ये शरीर एक सीमा तक ही सुख भोग सकता है या दुख भोग सकता है। उदाहरण के लिए एक कसाब नाम का आतंकवादी हुआ है, उसने 250 लोगों को मारा। अब बताओ इसके एवज में इसको जो दंड दिया जाएगा, एक व्यक्ति को मारने का दंड है 1 फांसी, तो 250 लोगों के मारने का कितना दंड दिया जाएगा? 250 बार फांसी। एक ही बार तो दे पाओगे, तो बाकी की फांसियां कौन है, कौन से अकाउंट में जाएंगी? बाकी का दंड कौन भोगेगा? तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को फिर नरक भेजा जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे जैसे कपड़ा थोड़ा सा मैला हो तो घर में ही डिटर्जेंट से धो लो, लेकिन बहुत बड़ा मैल जमा हुआ हो तो उसको धोबी को देना पड़ता है, और फिर धोबी घाट पर वो पटक पटक कर सारा मैल निकाल देता है। तो नरक भी धोबी घाट के जैसे हैं। आप लोग कैसे हैं? छोटा मोटा पाप करते हैं या बड़ा बड़ा? डिटर्जेंट से काम चल जाएगा या नरक जला पड़ेगा? जो भी भागवत का श्रवण करता है और भक्ति की साधना करता है, नरक में वो कदापि नहीं पड़ सकता। आप में से कोई नरक नहीं जाने वाला, कोई नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी सुन लो, नरक की 2-4 बातें सुन लो। जो कुटुंब भरण हेतु जीव हिंसा करते हैं वो रौरव नामक नरक में जाते हैं। जो किसी को जिंदा मारते हैं, जैसे कि अपने पेट के बच्चे को अगर कोई गिरवाते हैं तो उनको कुंभीपाक नामक नरक मिलता है। गर्भपात कराने वाला महापापी कहलाता है। वह कुंभीपाक नरक भोग कर फिर 1000 जन्म गीध, 100 जन्म सुअर
7 जन्म कौआ और 7 जन्म सर्प होता है, फिर 60,000 वर्ष विष्ठा का कीड़ा होता है, फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोढ़ी मनुष्य होता है। ये भयंकर पाप है और बहुत लोग ये गर्भपात वाला पाप कराते हैं। हमारे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं इस पाप का केवल एक निदान है कि किसी शुद्ध ब्राह्मण से भागवत जी का मूल पाठ कराया जाए। भागवत जी का मूल पाठ जैसे यहाँ पर हो रहा है, इस प्रकार से कराने से और इस पाप से मुक्ति मिलती है। इस समय भी हमारे से जुड़ी हुई एक माता जी हैं, उन्होंने दिल खोलकर हमको बताया कि मैंने ये पाप किया था और आप कृपया, अधिक मास चल रहा है वृंदावन में, मेरे नाम से श्रीमद् भागवत का मूल पाठ और अखंड दिया जलवा दीजिए। तो इस समय भी उनका अनुष्ठान चल रहा है। तो याद रखो, हर पाप का फिर प्रायश्चित भी है। प्रायश्चित नहीं करोगे तो नरक में धोबी घाट पर जरूर तुम्हें भेजा जाएगा। अंधकूप नामक नरक है, वहां पर जो मच्छर मारते हैं उनको भेजा जाता है। अभी हम होशंगाबाद में कथा सुना रहे थे, तो वहां बाद में 2 लोग आए, पति पत्नी, कहने लगे हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, घर से ही कथा सुनते हैं, आप बोल रहे थे मच्छर मारने वाले भी नरक में जाते हैं, तो हमारे पास तो रैकेट है। तो हमने कहा रैकेट, बैडमिंटन खेलने का रैकेट? कहे नहीं, मच्छर मारने का। हमको तो पता भी नहीं था। उन्होंने कहा मच्छर मारने का रैकेट होता है, उसमें बिजली के तार होते हैं, छप छप आवाज आती है, ऐसा होता है कुछ? तो उन्होंने कहा हमारा क्या होगा फिर? तो हमने कहा जब किसी जीव को तुम जान दे नहीं सकते तो उसकी जान लेने का तुम्हें अधिकार कहाँ से मिला भैया? मच्छर भी तो एक जीव है, अब वो आपको कष्ट दे रहा है, इसका उसको ज्ञान नहीं है, वो तो स्वभाववश है, अपना रक्त पीने का उसका स्वभाव है। एक संत कहते थे ये मच्छर तो ठाकुर जी का हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर। जैसे जब इसमें तेल खत्म हो जाता है तो पाइप जोड़कर अब तुम्हारे शरीर से तेल ले लेता है। ठाकुर जी के हेलीकॉप्टर को मत मारा करो, मच्छरदानी लगा लो, ऑल आउट लगा लो, उनको बाहर भगाओ, लेकिन मारो मत। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि मच्छर बहुत बिन बिन आते हैं, अपनी रागनियाँ सुनाते हैं कान में बार बार, तो एकदम से हाथ पड़ता ही है, चला जाता है। तो अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? 3 बार हरि 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 या राधे 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 या विष्णु विष्णु विष्णु, यानी मरते समय उसको भगवान का नाम सुना दो तो बेचारा उच्च श्रेणी में जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। पुयोद नामक नरक है, पशु जैसा जो जीवन जीते हैं, मनुष्य होकर भी धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, उनको पुयोद नामक नरक में डाला जाता है। जो लोग शराब पीते हैं उनको ऐप्पान नामक में डाला जाता है, वहाँ उनके जबड़े जबरदस्ती खोलकर उनके मुंह में पिघलता हुआ गर्म लोहा डाला जाता है। शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, वो माँ की खुशी, पत्नी का सुकून, बच्चों के सपने और पिता की प्रतिष्ठा सब एक ही घूंट में पी जाता है। विवाहेतर संबंध जो बनाते हैं, विवाह के अलावा जो नाजायज संबंध बनाते हैं, उन लोगों को लोहे की तपती हुई प्रतिमाओं को जबरन आलिंगन कराया जाता है। भैया बच कर रहो। अवीची नामक नरक है जिसमें झूठ बोलने वालों को डाला जाता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही हमारा जो कर्म है हमको भोगने को मिलेगा, यहाँ नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। और इसी के साथ 5वां स्कंद पूर्ण हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा नरकों से बचने का क्या उपाय है? सुखदेव जी ने कहा मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लो तो नरक से बचे जा सकते हो। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं पापों का प्रायश्चित करने के, बहुत सरल से 2 तरीके, हैंडी टिप्स आई एम गिविंग टू यू। पहला तरीका है, तुलसी रखते हो अपने घर में, तुलसी का पौधा, तुलसी के बिरवे की 4 बार परिक्रमा रोज करो। उस परिक्रमा का मंत्र ही यह है
यानी कानी चा पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी तुलसी के बिरवे की पग पग पर परिक्रमा करने का फल होता है कि ब्रह्म हत्या पर्यंत जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। तो कर सकते हो आराम से, जाने अनजाने जिन्हें कितने पाप हो रहे हैं, तुलसी की 4 परिक्रमा करो। दूसरा उपाय है, विष्णु पुराण में पाप प्रशमन स्तोत्र बताया गया है। उस स्तोत्र का एक बार पाठ कर लेने से पाप से मुक्ति मिल जाती है। आप कहोगे कहाँ मिलेगा यह स्तोत्र? आजकल तो सब गूगल बाबा के पास है, गूगल बाबा से पूछ लेना, गूगल से यूट्यूब पर देख लो, वहां पर भी मिल जाएगा पाप प्रशमन स्तोत्र। वहां पर पूरा पाठ मिल जाएगा, 7-8 मिनट का है, उसको सुन लो। लेकिन परीक्षित जी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा बार बार पाप करें और बार बार प्रायश्चित करें, उसके बाद फिर नए पाप करना शुरू कर दें, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कुंजर स्नान हो गया। जैसे हाथी नदी में उतरकर अपने नहाता है, फिर उसी सूंड से वो अपने ऊपर धूल भी फेंक लेता है, इससे क्या फायदा है? ऐसी कोई क्रिया बताइए जिसके द्वारा पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए। तब सुखदेव जी ने कहा कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगंधुनवंती कात्सेन निहारमिव भास्करा। इसके लिए तो केवल भगवान की भक्ति और भगवान के नाम का जप ही करना होगा। जैसे कि कोहरा बहुत हो जाता है तो सूर्य की रश्मियों से वो छट जाता है, ऐसे ही कितना भी बड़ा पाप हो, भगवान की भक्ति और भगवान के नाम के जप से वो हट जाता है। परीक्षित जी ने कहा कोई दृष्टांत है, कोई सचमुच का इतिहास है तो बताइए। इन्होंने कहा हाँ, ध्यान से सुनो। कान्यकुब्ज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अजामिल शब्द का क्या मतलब है? अज मतलब अजन्मा यानी भगवान, और अमिल यानी बिछड़ा हुआ जीव। तो भगवान से जो बिछड़ा हुआ जीव हो, हम और आप भी अजामिल ही हैं। अजामिल बहुत विद्वान ब्राह्मण था, बहुत बड़ा भक्त भी था। लेकिन एक दिन वो बागीचे से पूजा के पुष्प चुनकर वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक शूद्र को एक वैश्या के साथ में अश्लील मुद्रा में देख लिया। बस वहां से ही उसका जो पाप था वो आंखों में से अंदर चला गया, हृदय तक पहुंच गया। तब तो उसने एक गलत दृश्य देखा था। आज इस समय में तो हर व्यक्ति के पास, छोटे से छोटे बच्चे के पास भी हैं, हजारों ऐसे दृश्यों की भरमार होती है। कैसे? मोबाइल के माध्यम से। कुछ बटन दबाओ बस मोबाइल में और गंदे दृश्य आने शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इसमें लिप्त हैं। क्या उनका हाल होता होगा, कैसा मस्तिष्क बिगड़ता होगा, समझ में नहीं आता। कैसे इसकी रोकथाम की जाए? क्योंकि उसी मोबाइल पर उनकी ऑनलाइन क्लासें भी अब तो लगने लगी। तो मोबाइल ना दो ये भी संभव नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों को देखना चाहिए, उनको निर्देश देना चाहिए। और जब तक उनमें विवेक ना हो जाए, सही गलत की समझ ना आ जाए, तब तक उनको मोबाइल बड़ा वाला नहीं देना चाहिए। मोदी सरकार ने आज से 2-3 साल पहले ऐसी सारी अश्लील वेबसाइट्स पर रोक लगा दी थी, लेकिन वो थोड़े दिन ही रही, अब फिर सबकी सब सक्रिय हो चुकी हैं। तो अजामिल अब दिन रात उस वैश्या के ही बारे में सोचता रहता, और फिर उसने अपने घर वालों को सबको बाहर निकाल दिया और उस वैश्या को ही लाकर घर में रख लिया। गांव वालों ने भी उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, उसको गांव के सीमा से बाहर कर दिया। एक बार साधुओं की टोली अजामिल के गांव में आई। शाम हो चुकी थी, उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी।
उन्होंने गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने परिहास में कह दिया कि गांव की सीमा के बाहर अजामिल नाम के एक बहुत बड़े भक्त रहते हैं, उनके पास आप टिक सकते हैं। ये लोग वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वहां पर अजामिल की पत्नी वो वैश्या मिली। उससे पूछा कि देवी जी, क्या हम यहाँ आपकी बगीची में रुक सकते हैं? क्या आप हमें भोजन करा सकती हो? उसने कहा, नहीं महानुभावों, मैं बहुत पतिता नारी हूँ। सच कह दिया उसने, मेरे हाथ का भोजन मैं आपको नहीं करा सकती। संतों ने पूछा, तो फिर आप हमें सीधा सामान तो दे सकती हैं, हम अपनी रसोई अपने आप बनाकर भोग लगाकर पालेंगे। उसने कहा ठीक है। संत लोग वहीं बगीची में डट गए और देर रात को अजामिल आया। शराब के नशे में धुत था और कई सारे मरे हुए पशु अपने गले पर लाद रखे थे, कंधे पर। इसने जैसे ही देखा, वैश्या ने कहा, सुनो सुनो सुनो, हमारे यहाँ आज संत रुके हुए हैं, जल्दी से स्नान करो, पीतांबरी पहनो, धोती और चंदन लगाओ। अब वो अपने पत्नी की बहुत बात मानता था, उसने जल्दी जल्दी ये सब किया। वैश्या ने उससे कहा, सुनो, बाहर संतों के पास जाओ, मिलने प्रणाम करना हाथ जोड़कर और कहना कि अनंत जन्मों का मेरा पुण्य फलित हुआ है, जो आज आपका दर्शन मुझे हो रहा है, मैं तो कृत्य कृत्य हो गया। जाओ जाकर कहो। अजामिल तो नशे में था, वहां जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा, आज आप सबके अनंत जन्मों का पुण्य फलित हुआ है, जो आपको मेरा दर्शन हो रहा है, आप कृत्य कृत्य हो गए। वैश्या ने सुना तो कहा, सुनो जी रुको, वापस आओ वापस।